हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा का नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसमें हम अपने पैकेजेस के बारे में जानेंगे, कैसे उनको क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने अभी देखा था लास्ट लेक्चर में कि पैकेज क्या होता है। ठीक है, पैकेज इज यू कैन थिंक एज अ फोल्डर, है ना, और अ फाइल डायरेक्टरी। सो अ पैकेज इन जावा इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, थिंकिंग ऑफ इट एज अ फोल्डर इन अ फाइल डायरेक्टरी। सब फोल्डर की तरह अपन इसको समझ सकते हैं ना, जैसे कई सारे फोल्डर्स होते हैं वैसे ही उन्हीं फोल्डर्स को हम पैकेजेस बोलते हैं जावा में, है ना। जैसे कि लाइब्रेरीज में जो क्लासेस एक सी होती है उनको अपन ग्रुप कर देते हैं और उसको अपन एक पैकेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था आपको, पैकेजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बिल्ट इन पैकेजेस और यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो बिल्ट इन की बात हुई थी, तो जो कि अपन को जावा द्वारा सप्लाई होती है ना, जावा एपीआई जो हमको पैकेजेस प्रोवाइड करती है, हमने वो भी देखे थे। फिर जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ डॉट नेट, है ना। उनमें इन पैकेजेस में क्या होता है, वो क्लासेस होती हैं जो एक सी होती है। आईओ में जो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए जो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, वो हमने इनपुट आउटपुट के लिए आईओ पैकेज में रख दी है ना। बेसिक जो स्टैंडर्ड होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर वाली फाइल्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, उनको हमने एक पैकेज में रख दिया था। ऐसे ही हमने देखे थे कि बिल्ट इन पैकेजेस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था यूजर डिफाइंड पैकेजेस। इसके बारे में हमने सिर्फ ये देखा था कि वो पैकेजेस जो कि यूजर खुद से क्रिएट करता है ना। खुद के प्रोजेक्ट के लिए इसको यदि कई सारी क्लासेस को ग्रुप करना है और एक पैकेज में रखना है, तो वो क्या कर सकता है, खुद का एक पैकेज क्रिएट कर सकता है ना। और इसको जब हम यूज करते हैं, जैसे कि जो पैकेजेस हमारे पास पहले से हैं जावा में, बिल्ट इन पैकेजेस हैं, उनको यूज करना हो तो हम यूज करते हैं क्या, कैसे यूज करते हैं, इम्पोर्ट कीवर्ड से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब चाहे यूजर डिफाइंड पैकेजेस हो चाहे बिल्ट इन पैकेजेस है ना, उनको हम इम्पोर्ट कीवर्ड से यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर देखेंगे कि कोई क्लासेस, मतलब कोई क्लास को ऐड करना है पैकेज में, जो एग्जिस्टिंग पैकेज है पहले से उसमें ऐड करना, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन पैकेजेस, यूज देयर यूजर डिफाइंड पैकेजेस और ऐड क्लासेस इन पैकेजेस। ऐड क्लासेस का मतलब ये है कि आपने पहले एक पैकेज बनाया था, उसमें कोई क्लास आपने ऐड की होगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप उसी पैकेज में यदि कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो अब बात आती है क्रिएटिंग पैकेज की, यानी कि अभी तक अपन जो यूज कर रहे थे पैकेज, है ना, अब हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कोई हमको पैकेज बनाना है, मान लो उस पैकेज का नाम मैं रखने वाला हूँ माई पैकेज, ठीक है ना। ये हमारा पैकेज होगा, इसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस पैकेज को कैसे बनाएंगे, जावा में हम क्या लिखेंगे कि हमारा ये पैकेज बन जाए, और उसके अंदर कोई क्लास हमको रखनी है तो कैसे रखेगी वो, ठीक है ना। तो हम बनाने वाले माई पैकेज, ठीक है ना। उसके अंदर हम एक क्लास रखने वाले हैं, माई क्लास, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर हम ये क्लास रखने वाले हैं, माई पैकेज के अंदर हम माई क्लास रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सेम नोटपैड फाइल खोलेंगे। अभी तक मैं आपको नोटपैड में बता रहा हूँ चीज़ें। मैं कुछ लेक्चर्स के बाद आपको फिर आईडी पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। जब हम जीयूआई की बात करेंगे या फिर एडब्ल्यूटी की हम बात करेंगे, एपलेट की बात करेंगे, तब हम इसको स्विच करेंगे आईडी पे। अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि आईडी क्या करता है, आपको ऑटोमेटिक सजेशन देता रहता है, तो आप क्या चीज़ें फिर याद नहीं रह पाती। आपको ये आपको एग्जाम में आता है कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको जो सिंटेक्स ऊपर का जो है ऑटोमेटिक जो फिल हो जाता है, वो आपको चीज़ें याद नहीं रहती है ना, कि कहाँ आपको इम्पोर्ट लिखना है, कहाँ आपको क्लास लिखना है। इवन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक दे देगा, आपका कोई ध्यान नहीं जाएगा उसमें क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। तो अभी हम नोटपैड पे चल रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही अपन डॉट जावा फाइल बनाते हैं, वैसे ही अपन को एक और फाइल बनानी है, ठीक है ना। नाम वही जो क्लास है उसके नाम से वो सेव करना होता है, डॉट जावा। बट जब पैकेज क्रिएट करते हैं तो उसकी पहली लाइन क्या होना चाहिए, पैकेज और उसका जो भी नाम है, जैसे पैकेज माई पैकेज, है ना। और फिर जब हमारी ये फाइल बन जाएगी तो उसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करते हैं कैसे, अपन जावा फाइल को जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, है ना, जैसे जावा सी ए डॉट जावा। इसमें एक चीज़ हो जाएगी -d, और फिर हम देंगे डेस्टिनेशन, है ना, जो पैकेज हमारा जहाँ पे है उसकी हम लोकेशन बताएंगे, है ना। और फिर जो भी अपन ने फाइल लिखी है डॉट जावा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे जावा सी -d
फोल्डर की जो लोकेशन है ऊपर नेम डॉट जा। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको पैकेज, ये आपको लाइन लिखनी है पैकेज, उसके बाद जो भी आपके पैकेज का नाम, मान लो मैं जो पैकेज बनाने वाला हूँ उसका नाम है माई पैकेज, ठीक है। फिर उस पैकेज के अंदर मैं क्या क्लास रखने वाला हूँ, माई क्लास, ठीक है। तो ये नॉर्मल रहेगा, पब्लिक क्लास माई क्लास और पब्लिक वॉइड गेट नेम्स। कोई एक मैं मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर जिसमें कुछ नहीं, मैं एक प्रिंट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको जब मैं कंपाइल करूंगा वही जिसमें मैंने अभी बताया, तो क्या होगा, अ पैकेज नेम्ड माय पैकेज इज क्रिएटेड। तो माय पैकेज नाम का एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ये क्लास बनाई है जावा, है ना, डॉट जावा से सेव किया था, वो क्लास डॉट क्लास फाइल ऐड अपनी हो जाएगी किसमें, इस पैकेज में, ठीक है ना। तो इसको अपन एक बार करके देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये मान लो मेरी डी ड्राइव है, ठीक है ना। मैं इसमें जावा प्रोग्राम के अंदर यहाँ माई पैकेज में बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डी के अंदर जावा प्रोग्राम में बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, अच्छा पहले ये फाइल लिख लेते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पैकेज माई पैकेज, फिर मैंने क्लास बनाई है, ठीक है ना, इसको मैंने सेव किया है। अब मैं इसको यदि कंपाइल करता हूँ तो मैंने क्या बोला था, -d आपको लगाना है और फिर डेस्टिनेशन फोल्डर जो भी है आपका। तो डी ड्राइव के अंदर में जावा प्रोग्राम ये फोल्डर है, यहाँ मैं ये अपना पैकेज बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्लास है वो क्या है, या मेरी जो नोटपैड फाइल थी उसका नाम मैंने क्या रखा था, माई क्लास डॉट जावा से, ठीक है ना। तो मैंने वो कंपाइल कर दिया ये। तो अब क्या हुआ होगा, ये जावा के अंदर ये जावा प्रोग्राम है, इस फोल्डर के अंदर ये पैकेज हमारा क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर ये माई क्लास डॉट क्लास हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है। अब हम बात कर लें कि यूज कैसे करते हैं ना, क्लासेस इन द सेम पैकेज, यानी कि जो पैकेज है उसमें खूब सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी बनाई एक क्लास माई क्लास, एक और क्लास होती है मान लो ए, है ना, ए क्लास या ए डॉट क्लास कोई फाइल होती, तो उन दोनों को आपस में यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता है या किसी भी मेथड या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है जो कि उन दोनों फाइल्स उन दोनों क्लास में है, और वो दोनों क्लास कैसी है आपकी, एक ही पैकेज में है, तो हमको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इंपोर्ट जैसा कोई कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ अ क्लास wants to use another class in the same package, the package name need not be used. Classes in the same package find each other without any special syntax, ठीक है। जैसे कि ये क्लास है आपकी बॉस क्लास है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक मेथड है पे एम्प्लॉय, इसमें ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर या आर्गुमेंट पास हुआ है, ठीक है, जो किस क्लास का है, एम्प्लॉय क्लास का है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एम्प्लॉय क्लास यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बॉस और एम्प्लॉय ये दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए, यानी कि एक ही पैकेज के अंदर होना चाहिए। अब चूंकि एक सी क्लासेस है तो आप उसको ग्रुप करते हैं, है ना, कि आप एक सी क्लासेस को ग्रुप करके एक पैकेज में रखते हैं ताकि आप यूज भी कर सकें, है ना। तो बॉस और एम्प्लॉय जो है कैसी हैं, ये एक ही जगह यूज है। तो आप ई पे, यानी कि जो एम्प्लॉय का ई था, ई पे आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, ई डॉट मेल चेक, ये इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि देखो बॉस क्लास के अंदर आप एम्प्लॉय क्लास को यूज कर रहे हैं, ये दो क्लास अलग अलग होगी ना। इसके अंदर आप एम्प्लॉय क्लास को, ये जो है एम्प्लॉय क्लास का अपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, ई जो रेफरेंस वेरिएबल है एम्प्लॉय क्लास का है, उसी रेफरेंस वेरिएबल आपने उसी की मेथड कॉल की हुई है एम्प्लॉय, है ना। तो ये आप इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि बॉस और एम्प्लॉय आपकी सेम पैकेज में, यदि ये सेम पैकेज नहीं होते तो आप इसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे कि डिफरेंट पैकेज में होता है ना, कि व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉय एंड बॉस क्लासेस आर नॉट इन द सेम पैकेज, क्या होगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पैकेज, क्योंकि आपको एम्प्लॉय क्लास यूज करनी है तो एम्प्लॉय क्लास जिस पैकेज में है उस पैकेज को आपको इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है ना। द बॉस क्लास मस्ट देन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टू रिफर क्लास इन द डिफरेंट पैकेज, यानी कि क्या यूज करना पड़ेगा, या तो आप उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करें, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास कोई क्लास है, उसका कोई आपको यूज करना है मेंबर या मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा या आपको पूरा उसका पाथ देना पड़ेगा। मान लो एम्प्लॉय क्लास जो है किसी पैकेज के अंदर है जो
क्या है, पेरोल नाम का पैकेज है, आपका यूजर डिफाइंड पैकेज है, आपने बनाया होगा कोई पैकेज पेरोल, ठीक है, पेरोल डॉट एम्प्लॉय। तो आप इस तरह से यदि यूज करते हैं तो क्या होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दो चीजें हैं, या तो आप फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करें, ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर रहे तो आप जैसे कि यहाँ पे था एम्प्लॉय ई की जगह पे क्या करते पेरोल डॉट एम्प्लॉय ई, तब आप यूज कर सकते थे, है ना। तो ई डॉट मेल चेक, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कहाँ है, एम्प्लॉय क्लास कहाँ रखी है, तो आपको बताना पड़ेगा पैकेज इस पैकेज के अंदर है। तो जो भी पैकेज हो सकता है सब पैकेज के अंदर हो, तो पैकेज डॉट सब पैकेज डॉट फिर क्लास का नाम, ठीक है। ये फिर आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जहां जहां आप एम्प्लॉय लिखोगे। आप चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय से डायरेक्ट यूज करें, तो एक बार अपन उस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर की लाइन में, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, पैकेज कैन बी इंपोर्टेड यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड एंड द वाइल्ड कार्ड, ठीक है ना। एस्ट्रिक मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं, ताकि आप उस पैकेज की सारी क्लासेस को एक बार में इंपोर्ट कर लें। आपको बार बार इंपोर्ट करने के लिए बार बार मतलब अलग अलग क्लास यूज करनी, तो आपको अलग अलग पूरा नाम ना लिखना पड़े, ठीक है ना। स्टार करने से क्या होगा, आप उस पैकेज की सारी क्लास को एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या एग्जाम्पल आएगा हमारा, इंपोर्ट पेरोल डॉट एक्सट्रिक या स्टार। ऐसा करने से क्या होगा, जो पेरोल की क्लासेस सारी हो जाएंगी यहाँ पर इंपोर्ट, तो एम्प्लॉय यदि इसके अंदर क्लास है तो एम्प्लॉय भी यहाँ हो जाएगी। तब हम ये चीज इजिली कर सकते हैं, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय दोनों, बॉस और एम्प्लॉय क्लासेस दोनों अलग अलग पैकेज में होने के बावजूद भी हम ये यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट पेरोल डॉट स्टार हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंपोर्ट पेरोल डॉट एम्प्लॉय की भी कर सकते थे, दो तरीके से, है ना। स्टार से तो सारी क्लासेस आप कर सकते हो, आपको मान लो सिर्फ एम्प्लॉय ही इंपोर्ट करनी है तो आप उसका नाम स्पेसिफिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अ क्लास फाइल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। The import statement must appear after the package statement and before the class declaration। अब क्या है यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को, पहली बात तो ये कि आप कितने सारे इंपोर्ट लगा सकते हैं, आप कितने सारे पैकेज की क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट पेरोल डॉट एस्ट्रिक, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, या इंपोर्ट माई क्लास, ठीक है ना, माई पैकेज डॉट माई क्लास। आप ऐसे कितने भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको करने का है जब आपका पैकेज स्टेटमेंट होता है उसके नीचे, यानी कि आप एक पैकेज बना रहे हैं या एक पैकेज भी इस क्लास को ऐड कर रहे हैं, आप उसमें पैकेज का नाम, यदि पैकेज वाला आपका स्टेटमेंट है तो वो सबसे ऊपर ही आएगा। कौन सा वाला, ये वाला है, ठीक है ना। पैकेज वाला स्टेटमेंट जो है सबसे ऊपर ही आएगा और उसके बाद ही सारे इंपोर्ट आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट से एक हम एग्जांपल देख रहे थे कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये है एक क्लास, ठीक है, प्रिंट नेम नाम की मेरी क्लास है, प्रिंट पब्लिक क्लास प्रिंट नेम। मैं क्या चाहता हूँ कि एक मेथड है दूसरी क्लास की, उसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे मेन मेथड में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू यूज ऑफ पैकेज डेमोन्स्ट्रेशन। ये मेरी एक स्ट्रिंग है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है, माई क्लास। इस क्लास का मैंने रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओबीजे लिया है, इक्वल टू न्यू माई क्लास में उसी का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको अपन ने ओबीजे में स्टोर किया। मैं चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे मैं कोई मेथड कॉल करूँ, जिस मतलब माई क्लास में जो मेथड है गेट नेम्स, उसको मैं कॉल करूँ, क्या सप्लाई कर दूँ पैरामीटर में, ये अपनी खुद की स्ट्रिंग। अब माई क्लास जो है किसी दूसरे पैकेज में, प्रिंट नेम किसी दूसरे पैकेज में। यदि आपको माई क्लास यूज करना है जो कि आपके पैकेज में नहीं है, सेम पैकेज में नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लो माई क्लास किस पैकेज में है, माई पैकेज नाम के पैकेज में, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट करेंगे कैसे, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट माई क्लास, डॉट स्टार कर सकते थे और डॉट डायरेक्ट क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है माई क्लास को यूज करना है। तो माई पैकेज डॉट माई क्लास हमने इंपोर्ट किया। ये स्टेटमेंट लिखने से हमको बार बार नहीं लिखना पड़ता, नहीं तो हमको यहाँ पर फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ता, माई पैकेज डॉट माई क्लास, माई पैकेज डॉट माई क्लास, जितनी बार आप यूज करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक बार में उस पैकेज को इंपोर्ट कर लो सबसे फर्स्ट लाइन में, ठीक है। और फिर आप जो भी इंपोर्ट करना है, सारी क्लासेस करनी तो डॉट स्टार लगा सकते हैं आप। तो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं, पैकेज के अंदर की क्लास को यूज कर सकते हैं। यानी कि माई क्लास को यूज करना तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सी फाइल थी जो हमने अभी देखी थी, ठीक है, जो हमने सबसे पहले ये जो बनाया था पैकेज, इस पैकेज की ही बात कर रहा हूँ मैं। इस पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाई थी माई क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाई थी, कौन सी मेथड, गेट नेम्स की, जो क्या करती है, आउटपुट में प्रिंट करती है जो भी स्ट्रिंग आप उसको पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली यहाँ पर और उसको मैंने पास किया है
इस मेथड में, ठीक है। उसको मैंने कॉल किया है ऑब्जेक्ट पे। तो देखते हैं इसका क्या हुआ, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारी प्रिंट नेम नाम की मेथड है, ठीक है ना। इंपोर्ट वही जो यहाँ पे लिखा था आपके पीपीटी में, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट माई क्लास, फिर प्रिंट नेम की क्लास बनाई। मेन फंक्शन में क्या किया मैंने, स्ट्रिंग नेम लिया है मैंने, यूज ऑफ पैकेज डेमोन्स्ट्रेशन, ये हमारी स्ट्रिंग है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास का और उसमें मैंने ये सप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं रन करके, एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले कंपाइल करते हैं, जावा सी, क्या है क्लास का नाम, प्रिंट नेम, ठीक है ना, डॉट जावा। कंपाइल हो गई। फिर मैं इसको करता हूँ क्या, जावा के बाद क्या है, प्रिंट नेम। तो इसका देखो आउटपुट क्या आ रहा है, यूज ऑफ पैकेज डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना, जो मैंने स्ट्रिंग में लिखा था ना, यूज ऑफ पैकेज डेमोन्स्ट्रेशन, वो आपने नेम में यहाँ पे भेजा है और माई क्लास में जो था वो आपका प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप पैकेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और आप पैकेज की क्लास को इम्पोर्ट कीवर्ड के थ्रू यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई पैकेज हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, उस पैकेज में दोबारा से हमको एक और क्लास ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, है ना। So we can add more classes to a created package by using package name at the top of the program and saving it in the package directory, ठीक है। We need a new Java file। जैसे ही हमको कोई और क्लास ऐड करनी है किसी एग्जिस्टिंग पैकेज में, तो हमको अगेन एक नोटपैड फाइल या एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे हम हर बार बनाते हैं और हर बार क्या करते हैं, वही सेम चीज़ करना है हमको, पैकेज का नाम ऊपर लिखना है, फिर जो भी आपकी क्लास है, ठीक है ना। तो जैसे मुझे ये एक क्लास ए है, ये मुझे ऐड करनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, पैकेज, ये हमारा पैकेज कीवर्ड है, फिर आप जो भी पैकेज में ऐड करना, तो मैं मान लो वही पैकेज में जो एग्जिस्टिंग मैंने बनाया था, मैं माई पैकेज, उसमें मैं ये फाइल को ऐड कर रहा हूँ, यानी ये क्लास को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास ए को। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, बट आप समझ जाइए कि क्लास बन गई है। तो मैंने इसको क्या किया है, माई पैकेज में डाल दिया है। उसको मैं सेव कैसे करूँगा, क्लास को क्लास के नाम से सेव करूँगा, ए डॉट जावा, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा पैकेज था जावा प्रोग्राम के अंदर, माई पैकेज। अभी इसमें क्या है, सिर्फ एक क्लास है, कौन सी है, माई क्लास। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो है हमारी पैकेज, माई पैकेज और पब्लिक क्लास ए, बस एक क्लास हमें करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कैसे इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जावा सी, फिर वही पैकेज हम बना रहे हैं ना, या तो पैकेज बना रहे हैं तो पैकेज में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। माइनस डी, हमारा जो वो था पाथ था, वो हमको लिखना पड़ेगा। डी के अंदर क्या था, जावा प्रोग्राम, ठीक है ना, जावा प्रोग्राम, ये तो आप जो देख रहे हैं आप, जावा प्रोग्राम। अब माई पैकेज का नाम ही लिखा है क्योंकि वो पैकेज नहीं, तो उसके अंदर एक पैकेज क्रिएट कर देगा, सब पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, ए डॉट जावा, ठीक है ना, जो हमने अभी क्लास बनाई है। इसको हमने कंपाइल किया तो क्या होगा, देखो जावा प्रोग्राम में पहले माई पैकेज के अंदर ए डॉट क्लास थी, माई क्लास डॉट क्लास थी, अब ए डॉट क्लास और उसमें ऐड हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पैकेज में हम एक और क्लास ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ है, आपको वैसे ही लिखना है। आपको जैसे कि पहली आपने क्लास ऐड की थी, वैसे ही आपको हर बार जब भी क्लास ऐड करी तो आपको हर बार नई फाइल क्रिएट करनी होगी और सबसे ऊपर आपको पैकेज, जिस पैकेज में ऐड करना है वो आपको लिखना होगा। तो माई पैकेज, जो नया पैकेज क्रिएट नहीं हो रहा, जो पहले से एग्जिस्टिंग पैकेज है, उसी क्लास, उसी पैकेज में हम ये क्लासेस ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा था पैकेज के बारे में कैसे क्रिएट होता है, और फिर हम एग्जिस्टिंग पैकेज में कैसे किसी क्लास को ऐड कर सकते हैं, और हमने देखा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं सब पैकेजेस। सब पैकेजेस अब कुछ नहीं है, जैसे पैकेज था वैसे ही सब पैकेज है। अब पैकेज के अंदर पैकेज है तो उसको सब पैकेज बोल दिया, ठीक है ना। तो पैकेजेस दैट आर इनसाइड अनदर पैकेज आर सब पैकेजेस, ठीक है। दीज आर नॉट इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट, दे हैव टू इम्पोर्टेड एक्सप्लिसिटली। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे आपने किया ना इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट स्टार, तो डॉट स्टार करने से क्या होता है, उस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे सब पैकेज भी आ जाएंगे। सब पैकेज एक अलग से नया पैकेज हुआ तो वो पैकेज नहीं आएगा, उसके अलावा जितनी क्लासेस है वो आ जाएंगी। यदि आपको सब पैकेज क्लास चाहिए तो आपको इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट माई सब पैकेज डॉट स्टार करेंगे तो उसके अंदर की सारी क्लासेस आ जाएंगी, उसके अंदर का सब पैकेज अगेन फिर नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो दीज आर नॉट इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट, आपको खुद से अगेन इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सब पैकेजेस हैव नो एक्सेस प्रिविलेजेस, ठीक है ना, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पैकेजेस पर प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। वही चीज़ है कि आप सोचे कि सेम पैकेज में कोई क्लास होती तो आपको क्या इम्पोर्ट नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो पैकेज के अंदर सब पैकेज के अंदर कोई क्लास है तो ऐसा नहीं है कि सब पैकेज की क्लास दूसरे पैकेज की क्लास को, जो दूसरा सब पैकेज है उसको एक्सेस कर ले, नहीं, वो डिफरेंट पैकेज ही है, ठीक है ना। सब पैकेज है, जैसे कि वही बताया था, मूवीज के अंदर आपके दो फोल्डर है, हिंदी मूवीज एंड इंग्लिश मूवीज। हिंदी और इंग्लिश क्या हो गए, सब पैकेजेस हो गए, ठीक है ना। इसके अंदर यदि कोई क्लासेस है तो ये आपस में अलग अलग पैकेजेस में है, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा import java.util.star, ऐसे करने से क्या होगा, यूटिल के अंदर की जितनी भी क्लासेस है वो आ जाएंगी, बट यूटिल के अंदर के सब पैकेज नहीं आएंगे, ठीक है ना। और यूटिल कैसा है, आपका सब पैकेज है जावा के अंदर। जावा के अंदर खूब सारे पैकेज है ना, जावा के अंदर लैंग भी है, जावा के अंदर यूटिल भी है, आईओ भी है, नेट भी है, आपने बना दिया एक वो भी है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी क्लासेस आपस में एक ही हो जाए फिर तो, है ना, वो पैकेज ही अलग अलग है। तो सब पैकेज को आप एक पैकेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेमिंग कन्वेंशंस की, यानी कि आप नाम जब रखते हैं किसी पैकेज का तो कैसे रखते हैं, ठीक है ना, और रखना क्यों होता है। पहली बात तो पैकेज होते इसलिए ताकि आप एक सी चीज़ों को एक साथ रख सकें ना, जैसे कि बॉस एम्प्लॉय हो गए तो एक प्रकार से अपने इंस्टीट्यूट की बात कर लें, किसी संस्था की बात कर लें तो वहाँ के बॉस एम्प्लॉय हैं तो वो क्लासेस आप एक साथ रखें, ठीक है ना, जो उनको यूज़ कर रही हैं। आप चाहें तो डेटाबेस वाली फाइल अलग से रखें, ठीक है ना। तो नेमिंग कन्वेंशन जो है आपके इसलिए भी होते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर सकें। और एक और चीज़ है कि जैसे हमने देखे हैं कि क्लास का नाम कैसा होता है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है, मेथड का कैसा होता है स्मॉल होता है, वेरिएबल का कैसा होता है स्मॉल होता है, इंटरफेस का कैसा होता है कैपिटल होता है। तो क्लासेस और इंटरफेस से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पैकेज का नाम कैसा रखते हैं अपन, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पैकेज का नाम जब रखते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात, ये कोई कंपल्सन नहीं है बट इट्स अ स्टाइल, लोग ऐसे इसको फॉलो करते हैं ताकि आप कभी किसी दूसरे के प्रोग्राम को आप देखें तो आपको समझ आ जाए, या आपका प्रोग्राम कोई और देखे तो उसको समझ में आएगा हाँ ये पैकेज है, ये क्लास है, पैकेज जो क्लास के नेम में स्टार्टिंग कीवर्ड से आप समझ जाएंगे हाँ ये अलग है। जैसे मेथड होता है तो स्मॉल से लिखते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए, है ना। पैकेजेस इन द जावा लैंग्वेज इटसेल्फ बिगिंस विद जावा डॉट, है ना, जावा से ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि सारे पैकेज अपन जावा पैकेज के अंदर ही रख रहे हैं, जावा या जावा एक्स के अंदर। Companies use their reserved internet domain name to begin their packages name, ठीक है। कंपनी जैसे कोई है तो कैसे नाम रखता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉम पहले होगा, फिर एग्जाम्पल होगा, फिर माई पैकेज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से example.com। अब हम बात कर लेते हैं हाइडिंग क्लासेस के बारे में, यानी कि आपको कोई क्लास हाइड करना है तो कैसे करेंगे। अब हाइड करने का सिंपल से ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरी क्लास कोई और एक्सेस ना कर पाए, ठीक है ना। आपकी क्लास कोई और एक्सेस कर ले तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पब्लिक क्लास बनाइए, ठीक है। तो दूसरा बंदा यदि कोई यूज़ करना चाहता है आपकी क्लास को तो आपके पैकेज को वो इम्पोर्ट करेगा और यूज़ कर लेगा। आप चाहते हैं कि मेरी क्लास कोई यूज़ ना करे तो आप उसको पब्लिक ना कीजिए, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते, डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो है उसको यूज़ कर ले, मतलब जो पैकेज के अंदर उसकी जो क्लासेस हैं सेम पैकेज वाले वो तो यूज़ कर लेंगे, बट उसके बाहर का कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। So when we import a package within a program, only the class declared as public, ठीक है, will be made accessible with the program, within this program, है ना। यदि आपने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है तो वो क्लास आपको एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। इसी को अपन हाइडिंग बोल सकते हैं। कुछ क्लासेस होती हैं जो आप चाहते हैं कि कोई बाहर का यूज़ ना करे तो आप उसको डिफ़ॉल्ट रखिए। डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताया था, डिफ़ॉल्ट पब्लिक प्राइवेट, तो प्राइवेट तो अपन रखेंगे नहीं क्लास को भी, ठीक है ना। पब्लिक रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। पब्लिक से क्या होगा, कोई भी यूज़ कर लेगा, डिफ़ॉल्ट से आपके पैकेज के अंदर की क्लासेस ही उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये है एक पैकेज में बना रहा हूँ माई पैक, इसमें मैंने बना दी क्लास एक जिसका नाम मैंने रखा है विजिबल क्लास, ठीक है। इसके अंदर की जो मेथड है वो हमारी क्या कर रही है, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रही है।
और इसी पैकेज के अंदर मैंने एक और क्लास बनाई, हिडन क्लास, ठीक है ना। ये कैसी है, डिफॉल्ट है क्लास का, ये पब्लिक नहीं लिखा हुआ है ना, ये पब्लिक क्लास थी, ये डिफॉल्ट क्लास है। इसके अंदर भी एक मेथड डिस्प्ले नाम की जो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर रही है। तो देखो, यदि मैं किसी दूसरे पैकेज में हूँ और मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, कोई फंक्शन में हूँ, किसी जगह पर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले मेथड में यूज़ कर सकूँ इस क्लास की, विजिबल क्लास की, तो मैं कर सकता हूँ यूजिंग इम्पोर्ट माई पैक, है ना, डॉट स्टार। तो माई पैक डॉट स्टार करने से क्या होगा, ये वाली फाइल तो यूज़ कर पाएगा, ये वाली क्लास तो यूज़ कर पाएगा, बट ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी क्लास, ये डिफॉल्ट क्लास है, ये पब्लिक नहीं है, ये इस पैकेज के अंदर की जो क्लासेस है वहां तक ही सीमित है ना। यदि माई पैक के अंदर ही कोई दूसरी क्लास होती है और वो इसको यूज करना चाहती है, हिडन क्लास को, तो कर लेती, और विदाउट यूजिंग इम्पोर्ट पैकेज, क्योंकि वो सेम क्लास में। बट आप इस पैकेज के अंदर, माई पैक के अंदर किसी दूसरे माई पैकेज के अंदर किसी दूसरे पैकेज में जा रहे हैं या दूसरी पैकेज की फाइल में जा रहे हैं, तो फिर यही बस आप यूज कर पाओगे, ये नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे टेस्ट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, हिडन क्लास ऑब्जेक्ट इज न्यू हिडन क्लास, ये मैं जैसी बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कंपाइलर कर दे देगा, एक एरर शो कर देगा, है ना। क्योंकि आप माई पैक के अंदर सारी क्लासेस तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इंपोर्ट वही क्लास होंगे ना जिसको अलाउ है, जो आपको देख सकता है। कौन देख, किसको आप देख पाएंगे, जिसको पब्लिक किया हुआ मैंने वहाँ पर पैकेज के अंदर। तो ये जो क्लास थी हिडन क्लास, ये पब्लिक नहीं की, तो ये आपको यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि कैसे आप पैकेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आप किसी पैकेज को यूज़ करने के लिए क्या लिखते हैं, आप इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं, जब वो आपके पैकेज में ना हो। यदि आप किसी क्लास में किसी दूसरी क्लास को यूज़ करना चाहते हैं जो कि सेम पैकेज में, तो आपको इंपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी दूसरे पैकेज में हो और आप यूज़ करना चाहते हो, आप इंपोर्ट लिखें, या आप फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखें। फुल्ली क्वालिफाइड मतलब पूरा पैकेज का नाम, किस सब पैकेज में और किस क्लास का, और हर बार लिखना पड़ेगा जब भी आप उस क्लास को यूज़ करेंगे जो कि आपके पैकेज में नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि किसी पैकेज में, एग्जिस्टिंग पैकेज में कोई क्लास ऐड करनी तो कैसे करते हैं, सेम वही जावा फाइल लिखते हैं, है ना, स्टार्टिंग विद पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज पैकेज नेम, ठीक है। फिर देखा था नेमिंग कन्वेंशन की, पैकेज का नाम जो है स्टार्ट होता है लोअर केस से, ठीक है ना। और इफ यू डोंट मेक अ क्लास पब्लिक इनसाइड द पैकेज, देन दैट क्लास विल बी हिडन फ्रॉम द क्लास आउटसाइड द पैकेज। अब भी देखा हम लोगों ने। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपका असाइनमेंट आता है यहाँ पर, आपको एक जावा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक पैकेज बनाएंगे खुद का, और उसमें कुछ क्लासेस होंगे, ठीक है ना। फिर उन क्लास को यूज़ करने के लिए आप एक दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपकी क्लासेस को यूज़ करेगा। कौन सी क्लासेस को, आपके पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक पैकेज बनाएंगे, उसकी क्लासेस बनाएंगे, उसमें कुछ मेथड्स बनाएंगे। फिर दूसरे पैकेज में हम कुछ और क्लासेस बनाएंगे, ये एक क्लास ही बना लेंगे, और उसमें हम उन मेथड को, उन क्लास को यूज़ करेंगे जो कि आपके पैकेज में है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। अब अगले टॉपिक की हम चलेंगे, टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है एरेज। अब हमारा यहाँ पे पैकेज खत्म होता है, इंटरफेस खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा एरेज देख लेते, जावा में एरेज कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपकी बुक वही है, ठीक है। आप इस बुक को रेफर करें, वो बहुत अच्छी बुक है। ये आपकी गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने वो पेज दिया है, ठीक है, जहाँ से मैंने नेमिंग कन्वेंशन उठाया था। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी।